कि इस लेक्चर में हम जो है कि समझने वाले हैं ब्रॉडर मीनिंग ऑफ डेमोक्रेसी। जैसा कि हमने डेमोक्रेसी की डेफिनेशन तो पढ़ ली है, लेकिन अब इस ब्रॉडर मीनिंग का क्या मतलब है डेमोक्रेसी का। यानी कि जो डेमोक्रेसी की डेफिनेशन थी वो सिर्फ आपकी जुड़ी हुई थी गवर्नमेंट से, कि किस प्रकार गवर्नमेंट का निर्माण होगा, इलेक्शन किस प्रकार से होंगे और किस प्रकार से गवर्नमेंट बाद में रूल करेगी। लेकिन ब्रॉडर मीनिंग से हमारा क्या मतलब है डेमोक्रेसी का, और इसको हमें ब्रॉड करके सोचना है डेमोक्रेसी के बारे में। तो सबसे पहले हम जो है कि इस फेमस कार्टून को देखेंगे जो R.K. लक्ष्मण जी ने बनाया था, उसके बारे में हम जो है कि इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो देखिए, ये जो कार्टून बड़ा ही फेमस कार्टून माना जाता है, जिसमें उन्होंने 50 साल होने पर भारत को स्वतंत्र होने के तब ये कार्टून जो है कि R.K. लक्ष्मण ने बनाया था। तो इसमें आप देखिए इसमें क्या क्या है। इसमें सबसे पहले तो आपके ऊपर देख सकते हो आप, इसमें जो है कि वेरियस प्राइम मिनिस्टर हैं जो इंडिया के, वो दिए हुए हैं। जैसा कि आप देख सकते हो, ये जवाहरलाल नेहरू जी हैं। इसके बाद ये लाल बहादुर शास्त्री जी का फ़ोटो है, ये गुलजारीलाल नंदा, ये चौधरी चरण सिंह, ये मोरारजी देसाई, ये चौधरी चरण सिंह, ये इंदिरा गांधी, ये राजीव गांधी, ये आपके VP सिंह, चंद्रशेखर राव, नरसिम्हा राव, आपके HD देवगौड़ा, अटल बिहारी वाजपेयी, इन सब प्राइम मिनिस्टर के फ़ोटो ऊपर लगाए हुए हैं। इसके अलावा आप देखो नीचे देखिए, आप नीचे क्या सेंटेंस हैं। तो इस सेंटेंस में देखिए, यूनिटी, डेमोक्रेसी, सेकुलरिज्म, इक्वलिटी, इंडस्ट्रियल ग्रोथ, इकोनॉमिक प्रोग्रेस, ट्रेड हुआ है, व्यापार हुआ है, फॉरेन से कोलैबोरेशन हुआ है, एक्सपोर्ट में बढ़ावा आया है। इसके अलावा हमारे पास पैसेंजर कार्स हैं, कंप्यूटर्स हैं, मोबाइल फ़ोन हैं, पेजर्स हैं, यानी कि हमने बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस कर ली है 5 साल में। इस प्रकार के जो है कि इसमें दिखाया जा रहा है। और ये जो व्यक्ति बैठा हुआ है ये कौन है? ये एक आम नागरिक है। तो इस आम नागरिक को ये सारे पॉलिटिशियंस हैं जो कि ऊपर दिए हुए हैं, नेता लोग या प्राइम मिनिस्टर्स हैं, वो ये सारा जो है कि वादे दिखाते हैं कि हमारे देश में यूनिटी है, डेमोक्रेसी है, सेक्युलरिज्म है, ट्रेड बढ़ी है, एक्सपोर्ट इंक्रीज हुआ है। लेकिन जो कॉमन मैन है ये इन बातों को सुन करके फाइनली सो जाता है। ये हमारी डेमोक्रेसी की रियल पिक्चर है। तो इस कार्टून के माध्यम से जो लेखक ये बताना चाह रहा है, और हमने इस चैप्टर में इसको इसलिए लिया है क्योंकि हम ये जानना चाहते हैं कि डेमोक्रेसी और एक अच्छी डेमोक्रेसी में क्या अंतर होता है। डेमोक्रेसी तो है, हमारी इंडिया में डेमोक्रेसी है, लेकिन अच्छी डेमोक्रेसी किसे कहेंगे, इससे हमें समझना है। क्या सिर्फ वादों को ही हम अच्छी डेमोक्रेसी कह सकते हैं? तो इस प्रकार से हमको यहाँ से ब्रॉडर मीनिंग को समझना है डेमोक्रेसी का। अब आप देख सकते हो कि पॉवर्टी एरिया में हुई, हमने फूड में हम जो कि सस्टेनेबल हो गए, हॉस्पिटल बना दिए बहुत सारे। तो इस प्रकार की सुविधाएं, राइट टू एजुकेशन, ये हमारे ब्रॉडर मीनिंग में डेमोक्रेसी के में आएंगे। तो चलिए यहाँ से हम देखते हैं। तो सबसे पहले जैसा कि मैंने बताया था, जो हमारी पहली जो डेफिनेशन थी डेमोक्रेसी की, उसमें सिर्फ ये बताया गया था कि इतना जो है कि मिनिमम फीचर होने चाहिए किसी भी डेमोक्रेसी में, जिसे हम डेमोक्रेसी कह सकें, कि उसके इतने गुण होने चाहिए। वहाँ अच्छे से फेयर इलेक्शन होने चाहिए, वहाँ पे जो है कि रूल होना चाहिए वो एक्चुअली रूलर्स के द्वारा किए जाना चाहिए, और जो डिसीजन हैं और ऑन द बिहाफ ऑफ पीपल्स पर लिए जाने चाहिए। लेकिन हमारी जो डेमोक्रेसी है वो एक रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी है। इस रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी का क्या मतलब है कि यहाँ पे क्योंकि हमारे पास बहुत सारे लोग हैं, मॉडर्न डेमोक्रेसी में क्या है, बहुत सारे पीपल्स हैं, तो एक साथ सारे लोग तो इकट्ठा बैठ के कोई भी डिसीजन नहीं ले सकते हैं, इसलिए हमारे रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, इसलिए वो सारे डिसीजन लेते हैं, इसलिए इसको रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी कहा जाता है। इसके अलावा ये भी कहा जाता है कि सिटीजन के पास टाइम भी नहीं है, किसी के पास डिज़ायर भी नहीं रहती, इतनी स्किल्स भी नहीं रहती कि वो जो है कि डिसीजन में पार्ट ले सके, इसलिए रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी को एक बहुत सही माना जाता है। तो इससे जो है कि ये क्लियर बट मिनिमम अंडरस्टैंडिंग ऑफ डेमोक्रेसी आपको समझ में आई। इससे डेमोक्रेसी की सिर्फ एक छोटी सी धारणा के बारे में समझिए कि डेमोक्रेसी होती क्या है। लेकिन अब हमको थोड़ा समझना है ब्रॉडर डेमोक्रेसी के बारे में। इस कार्टून को आप ध्यान रखिएगा, और जो है कि जो ब्रॉडर डेमोक्रेसी की बात है उसके बारे में भी हम कुछ सेंटेंसों को पढ़ते हैं। तो देखिए यहाँ क्या सेंटेंस है, वी आर ए वेरी डेमोक्रेटिक फैमिली। हम एक बहुत डेमोक्रेटिक फैमिली हैं, क्योंकि जब भी हम कोई डिसीजन लेते हैं तो मेरा ओपिनियन है वो भी इतना मैटर करता है जितना मेरे पिताजी का। तो यहाँ डेमोक्रेटिक फैमिली का क्या मतलब है, यहाँ अब देखिए यहाँ गवर्नमेंट तो है नहीं, तो यहाँ डेमोक्रेटिक का क्या मतलब है कि जो सारे डिसीजंस हैं, क्योंकि डेमोक्रेसी का फीचर होता है कि सारे डिसीजन में सभी लोगों के ओपिनियन को कंसल्ट किया जाए। तो इस प्रकार से देखिए अब हम ब्रॉडर सोच रहे हैं और फैमिली तक पहुँच चुके हैं। इसके अलावा आई डू नॉट लाइक द टीचर्स वो डू नॉट अलाउ स्टूडेंट टू स्पीक। मैं उन टीचर को पसंद नहीं करता जो है कि
बच्चों को कक्षा में बोल नहीं देते। तो यहाँ पे डेमोक्रेसी का और बड़ा मीनिंग हो गया। अब हम क्लास तक पहुँच गए कि क्लास में डेमोक्रेसी का एक्चुअल मीनिंग क्या है। हमें सिर्फ गवर्नमेंट से ये लिंक नहीं रहना, अब हमें जो है कि क्लासरूम तक एक्चुअल हमारी जो जीवन में बहुत सारी परिस्थितियाँ ऑर्गेनाइजेशन हैं वो किस प्रकार से चलनी चाहिए, इसके बारे में हमको सोचना पड़ रहा है। इसके अलावा एक ये भी है, वन लीडर एंड हिज फैमिली मेम्बर्स डिसाइड एवरीथिंग इन दिस पार्टी, कि एक ही लीडर है, उसके ही फैमिली मेम्बर्स होते हैं, वही जो है कि सारा कुछ डिसाइड करते हैं किसी भी हम पार्टी में। तो इस प्रकार हम कैसे कह सकते हैं कि हम डेमोक्रेसी के बारे में कैसे बात कर सकते हैं। इसी प्रकार से यहाँ पे हमने क्या यूज किया, डेमोक्रेसी का सीधा सा मतलब था कि जो है कि मेथड ऑफ टेकिंग डिसीजन, कि हाँ डेमोक्रेसी का मतलब है किस प्रकार से हमको डिसीजन लेना चाहिए। चलो अब ये और इससे हमें और आगे बढ़ना है, और ब्रॉडर होना है, और ब्रॉडर अगर डेमोक्रेसी को सोचेंगे तो सोचिए कि ये माना जाता है, किसी ने तो ये भी कहा ट्रू डेमोक्रेसी तभी आएगी जब कोई भी जो है कि अपने बेड पर जो है कि भूखा न सोए। तो इसका क्या मतलब है, डेमोक्रेसी तो हमने सुना था कि इलेक्शन होनी चाहिए, रिप्रेजेंटेटिव होनी चाहिए, लोगों की सुना जाना चाहिए, लोग रूल करें। अब ये भूख से क्या मतलब है कि लोग भूखे बेड पर न जाएं। तो ये ब्रॉडर सेंस है, हम चाहते हैं डेमोक्रेसी और एक अच्छी डेमोक्रेसी में अंतर करना चाहते हैं। तो यहाँ पे एक अच्छी डेमोक्रेसी के लिए तो ये एक आइडियलिस्टिक सिचुएशन हो गई कि जो है कि कोई भी जो है कि वहाँ पर बेड पर भूखा न सोए। इसके अलावा तो यहाँ पे आप दूसरा भी सोच सकते हो कि हमने इक्वल वोट तो सबको दे दिया, इक्वल रोल है सबका डिसीजन मेकिंग में। इसके लिए ये भी तो ज़रूरी है, इक्वल राइट टू वोट है, इसके लिए ये भी तो ज़रूरी है कि प्रत्येक सिटीजन के पास इक्वल इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। सभी के पास इन्फॉर्मेशन होगी तभी तो वो अच्छे से वोट कर पाएंगे या कुछ सोच पाएंगे अपने देश के बारे में। बेसिक सभी के पास एजुकेशन होनी चाहिए, इक्वल रिसोर्सेज होनी चाहिए, लॉट ऑफ कमिटमेंट, और बहुत सारे कमिटमेंट हैं। तो डेमोक्रेसी के और ब्रॉडर मीनिंग में ये निकल के आता है कि लोगों के पास राइट भी होना चाहिए, प्राइमरी एजुकेशन का राइट होना चाहिए, राइट टू इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, जिससे वो जो है कि क्योंकि किसी के पास तो आज बहुत सही इन्फॉर्मेशन है, किसी को कुछ पता ही नहीं है कि देश में क्या चल रहा है। तो इसी प्रकार से डेमोक्रेसी का हम ब्रॉडर मीनिंग की तरफ बढ़ रहे हैं कि डेमोक्रेसी का बेसिकली ब्रॉडर मीनिंग क्या है। अच्छा यहाँ पे और सवाल आता है, ये तो इस प्रकार की जो हमने सोचा कि पिछले देखा कि कोई भी व्यक्ति भूखा नहीं सोना चाहिए, तो ये इस प्रकार से दिखता है कि एक आइडियलिस्टिक सिचुएशन हो गई कि ऐसा तो अब हमें लगेगा कि दोस्तों कोई भी डेमोक्रेसी नहीं है। लेकिन इससे हम क्या फ़ायदा है आइडियल से, आइडियल हमको रिमाइंड करता है कि हम डेमोक्रेसी को क्यों वैल्यू करते हैं, क्या एक एग्जिस्टिंग डेमोक्रेसी है और उसकी वीकनेस क्या है, इस आइडियल से हम कंपेयर करके बता सकते हैं, जिससे हम जो है कि एक मिनिमम डेमोक्रेसी और गुड डेमोक्रेसी में अंतर बता सकते हैं। यानी कि जहाँ पर सभी लोगों को खाना हो, सभी के पास सूचना हो, सभी पढ़े लिखे हों, तो कह सकते हैं वहाँ एक अच्छी डेमोक्रेसी रूल कर रही है। नहीं तो हो सकता है भविष्य में डेमोक्रेसी को सामना करना पड़े तो किसी दूसरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का। तो इसके अलावा जो है कि हम ये जो है कि बेसिक फॉर्म्स हो जाते हैं। इसके अलावा बहुत ही तरीके हो सकते हैं डिसीजन लेने के। हमने मुख्य रूप से डिसीजन टेकिंग के बारे में बताया कि डेमोक्रेटिक मैनर क्या होता है डिसीजन लेने का। बेसिक प्रिंसिपल है आपका कंसल्टेशन करना, कंसल्टेशन सभी लोगों से कंसल्टेशन करनी चाहिए जो भी उस जो है कि डिसीजन से अफेक्टेड है। तो ये जो है कि इस प्रकार से हम ब्रॉडर डेफिनेशन को डेमोक्रेसी को देख सकते हैं। लेकिन इसमें हम यहाँ पर कुछ लोग ये भी कहते हैं इस प्रकार से तो हम जो है कि किसी भी डेमोक्रेसी को एक परफेक्ट डेमोक्रेसी नहीं मान सकता। जैसे प्रकार के हमने जो फीचर दिए हुए हैं, कोई भी आइडियल डेमोक्रेसी नहीं हो सकती। लेकिन हमारा सवाल यहाँ ये रहता है कि प्रत्येक डेमोक्रेसी को अपने आइडियल्स को जो डेमोक्रेटिक डिसीजंस मेक के उनको अचीव करने की हमेशा कोशिश करनी चाहिए। ये इसके लिए ज़रूरी होता है कॉन्स्टेंट एफर्ट टू सेव द स्टैंड डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ डिसीजन मेकिंग। यहाँ पर जो है कि लोगों के द्वारा ही यदि कॉन्स्टेंट एफर्ट की जाती है, क्योंकि सिटीजन ही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। सिटीजन ही डिफरेंस करते हैं कि वो किस प्रकार के रूलर्स होंगे, किस प्रकार की डेमोक्रेसी होगी। किसी भी देश का जो है कि भाग्य उसका सिर्फ रूलर्स पर ही नहीं डिपेंड करता, क्योंकि उसके सिटीजन्स पर डिपेंड करता है, क्योंकि सिटीजन्स ही तो रूलर्स हैं। इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि डेमोक्रेसी को हम अदर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट से किस प्रकार से अलग कर सकते हैं। मोनार्की में जो है कि एक रूल का शासक होता है, डिक्टेटरशिप है, वन पार्टी है, उसमें जो है कि सिटीजन्स किसी भी पॉलिटिक्स में पार्ट नहीं ले सकते। तो जितना हम सिटीजन्स को एम्पावर करेंगे उतना ही डेमोक्रेसी जो है बेटर मानी जाएगी। यानी कि ब्रॉडर मीनिंग ऑफ डेमोक्रेसी हमारा यही समझ में आता है कि सिटीजन्स के पास कितना जो है कि अधिकार पहुंचा, उनकी कितनी आवश्यकताओं की पूर्ति हो रही है। तो इसको हम ब्रॉडर डेफिनेशन में इंक्लूड कर सकते हैं। तो धन्यवाद दोस्तों। यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। यदि कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। धन्यवाद।